कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने आया हूं। साथियों, 19 तारीख को हम पहुंचे बीकानेर और बीकानेर जाने के बाद पता चला कि यहां पत्र नहीं आया। और जब मैंने चेयरमैन साहब से बात की तो वो गलती हो गई थी बोर्ड की दोबारा, क्योंकि मेल नहीं किया गया था। और वही अधिकारियों के सामने और आपके अभ्यर्थियों के सामने चेयरमैन साहब से बात करके शाम को ही लेटर बीकानेर पहुंचाया और 20 तारीख को उसका जवाब वापस जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया गया। उसके बाद मुलाकात कल चेयरमैन साहब से हुई, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ थे, लेकिन उसमें जो चीजें स्पष्ट नहीं आई, यानी कि चेयरमैन साहब का कहना था कि शिक्षा विभाग हमें बताए कितने कार्मिक वो लगाएंगे, स्थान और तारीख बताए। तो इस संबंध में कल ही चेयरमैन साहब से मुलाकात करके मैंने कहा साहब आप लेटर लिखिए, कल ही मेल वापस बीकानेर शिक्षा निदेशालय को कर दिया गया। और कल ही मैंने आपके अभ्यर्थियों के सामने निदेशक महोदय जी से निवेदन किया कि साहब ये स्थान मांग रहे हैं कि कहां इनके दस्तावेज सत्यापन होंगे, कितने कार्य होंगे, तारीख, ये चीजें पूछ रहे हैं जो इनको सुविधा ही चाहिए। चेयरमैन महोदय जी कह रहे हैं कि वहां से लेटर आते ही मैं जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन का ऑर्डर कर दूंगा, उम्मीद है फर्स्ट वीक के लिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक। और आज फिर मेरी बात हुई है, क्योंकि शनिवार, संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है, यानी कि जो लेटर कल शाम को मेल कर्मचारी चयन बोर्ड से किया गया है उसका जवाब वो मंगलवार को भेज देंगे। मंगलवार को क्योंकि वो भेजेंगे जेडी और जेडी बात करके कि स्थान और कार्मिकों की संख्या बताकर चेयरमैन साहब को भेजेंगे। उसके बाद आपके दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि शिथिलता की वजह से इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो मैं उनको स्पष्ट कह दूं इस भर्ती को कोई नहीं रोक पाएगा। पहले चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे, उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही शिथिलता वालों को शिथिलता मिलेगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसलिए कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बाधा आएगी, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके साथ है। दस्तावेज सत्यापन के आदेश जिस प्रकार आपने देखा होगा 19 तारीख को ही मेल करवाया, 20 को करवाया, कल जाके मेल करवाया। अब क्योंकि आज वर्किंग डे होता ना तो आज मेल वापस आ जाता, लेकिन मंगलवार को वापस आएगा। और जल्द ही दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया भी किसी प्रकार से नहीं रुकने देंगे, क्योंकि पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही शिथिलता मिलेगी। तो किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रयास किए वो सफल हुए हैं और दस्तावेज सत्यापन के आदेश भी जल्द होंगे। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला जो मामला था, चेयरमैन साहब ने कह दिया कि किसी भी चयनित अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप 9 तारीख आए थे, 9 तारीख को हमने लेटर लिख दिया था डीओपी को, यानी सरकार को, और उन्होंने अभ्यर्थियों को पक्ष में रखा है और हमने आवाज उठाई है। और अब कोशिश कर रहा हूं उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाए, लेकिन उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा जब भी हम आपको आवाज दें तो एक साथ मजबूती से आना, जिससे आपका भविष्य बच सके। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन अफवाहों पर विराम लगाए, क्योंकि हर चीज के लिए मांग रहे, चयनित अभ्यर्थियों का नुकसान किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और मेरा लक्ष्य यही है कि इसी साल कोशिश कर रहा हूं, इसी साल जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग दिलाकर आपको खुशियां दूं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिथिलता की मांग भी मैं मजबूती से उठा रहा हूं, लेकिन पहले आपको ज्वाइनिंग, फिर उनको शिथिलता भी दिलाऊंगा। और जो कोर्ट में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके सपनों को भी साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं। और जल्द ही दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल भी जारी होगा और जल्द चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट से जो बात किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों को किसी भी हालत में बाहर नहीं होने देंगे, यदि वो जागृत रहे, साथ रहे तो। धन्यवाद।